बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या इली हक हैदर आल फ्रेंड आल व्यूअर्स आल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ गुजरात टू लाहौर लामा इकबाल एयरपोर्ट बरस्ता मोटरवे। मेरे भैया आ रहे हैं सैयद फैजुल हसन ग्रीस से मीन्स के यूनान से, तो मैं जा रहा हूँ जिन्हें रिसीव करने। और जिन भाइयों का मुझसे मुतालबा था एम टैग के हवाले से कि एम टैग किस तरह लगवाया जाए, तो मैं साफ साफ आपको भी बता देता हूँ कि एम टैग के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक गाड़ी के पेपर बेशक किसी के नाम पे है, एक आईडी कार्ड, और एक आपसे नंबर मांगा जाएगा जो गाड़ी चलाता है उसका, ताकि जब भी मैसेजेस आए उसे पता चल जाए। वो आपका मैटर है कि आप कौन सा नंबर वहाँ पे उनको लिखवाते हैं, ये मोबाइल नंबर। और उसके बाद कि एम टैग जो कि बैलेंस कम होने की सूरत में वो किस तरह रिचार्ज होगा आपका अकाउंट। तो वो इस तरह रिचार्ज होगा कि आप किसी भी मोबी कैश, इजी पैसा या किसी भी मोबाइल वालों के पास जाते हैं, ये जो लोड वगैरह करते हैं, वहाँ पे जो आपका एम टैग वाला अकाउंट है वो रिचार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग सब जानना चाह रहे थे, तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। तो चले मैंने एम टैग लगवाया हुआ और देखते हैं कि एम टैग की क्या सहूलियात है मोटरवे पे। तो दुआ करें कि टाइम हो गया जी, इस टाइम तकरीबन 6:30 का जी। तो देखते हैं कि मौसम भी धुंध वाला है, फोक वाला है। अगर मोटरवे ना बंद हुई तो जाएंगे हम मोटरवे वाले रास्ते से, अगर मोटरवे बंद हुई तो फिर हम जाएंगे जी जीटी रोड वाले रास्ते। तो चले जी करते हैं ये ट्रैवलिंग शुरू जी। कि आप देख रहे हैं कि हम समड़ेवाल पहुंच आए हैं जी। टाइम 7:30 हो चुके हैं और ये हम हो गए जी टर्न समड़ेवाल चौक से। अल्हम्दुलिल्लाह जी समड़ेवाल टूल प्लाजे पे हम पहुंच आए हैं जी। और गाड़ियां अभी तक जो कि टैग लगवा रही हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद भी जी, ये देखें। और रात को रश भी कम होता है और टैग आसानी से लगवाया जाए। और टैग के लिए बार बार मैं आपको कहता जा रहा हूँ कि टैग के लिए ना जी जो कि आपको अपना आईडी कार्ड और गाड़ी के पेपर ये होने जो कि ये जरूरी है जी। ये देखें कोई हमें रुकना नहीं जी पड़ा, खुद पे खुद ही हम चल पड़े हैं जी। यहाँ से आगे जी हमारे जा रही है किया स्पोर्टेज जी। तो दिल का आ रहा है कि इसे एक मरतबा तो क्रॉस करना चाहिए। 140 पे हम भी हैं जी। तो चलें कोशिश करते हैं, वो आसमान हम जमीन, मगर चलें कोई बात नहीं, कैमरे शैमरे का भी खतरा नहीं जी। और फोग की वजह से हमने भी जो कि जल्दी लाहौर पहुंचना है जी। तो चले देखते हैं ये आगे आप देख सकते हैं मनाजर किया स्पोर्टेज के जी। तो चलें इंशाल्लाह कोशिश तो हमारी यही है कि उसे लाइट दें और उसे बोलें कि भाई थोड़ा सा रास्ता हमें दे दें ताकि हम भी गुजर जाएं। गाड़ी दे दिया ये जनाब हो गई क्रॉस किया स्पोर्टेज जी। ड्राइव मैं कर रहा हूँ जी, आज हाफिज साहब नहीं कर रहे जी। तो सॉरी फोग की वजह से बहुत गलत ड्राइव कर रहा हूँ कि इसलिए इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से जा रहा हूँ कि ना कोई किया ना कोई प्राडो ये वो कोई भी नहीं छोड़ रहा जी, कहीं पे फोग ना पड़ जाए और हम रास्ते में लेट ना हो जाए। और इसलिए तो इसके लिए मैं माजरत खा हूँ जी। जो वीडियोस देख रहे हैं आप इस तरह की ड्राइव ना कीजिएगा। वाली लाइन में काम नहीं किया टैग में, लो है से ऊपर होगा। अच्छा गाड़ियाँ ही करें आप। हाँ हो गया ना। ये देखें वो कह रहा था जी बैलेंस कम है, मैंने कहा नहीं 1000 से जो बैलेंस है ये ऊपर है। तो वो पता नहीं क्यों स्कैनर काम नहीं था कर रहा। जब स्कैनर ने काम किया तो कहते हैं जी जाएं। अभी जी हम पहुंच आए हैं जी लाहौर अपनी फुप्पो के घर कजन के पास।
अभी जा रहे हैं जी ऊपर माशाल्लाह जी। इधर आप देख सकते हैं जी कोयलों में आग लगी हुई है जी। और शाह साहब बताए, शाह साहब जी बिस्मिल्लाह क्या गा रहे हैं जी? जनाब आपका इंतजार कर रहे हैं, वाह। सुबह का वेट कर रहे हैं आपका। शुक्र है आपका दीदार हो गया हमें। हम गए हुए थे शिकार पे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्ट वेलकम जी। आप सब मिला जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? ये भांजा जी और ये हमारे कज़न है जी, फुप्पो के बेटे हैं सैयद शहजाद शाह साहब जी। और हम दोनों भाई जाएंगे जी सुबह इंशाल्लाह ताला सैयद फैजल हसन शाह साहब को लेने जी लामा इकबाल एयरपोर्ट से। तो चले हम अभी टिक्के खाने लगे हैं, वो भी जो हमारी एक्टिविटी ये दिखा दें आपके लिए स्पेशल वो लाया हूं, उनको चेक करवा देंगे कि ये आपके लिए ये ले जी। मैं कैमरे की दूसरी साइड से दिखाता हूँ जी आपको जी। लेमन आज लग रहा है कोई टिक्के शिक्के हैं जी, फेवरेट हमारे माशाल्लाह विंग्स जी। और वो भी बड़े बड़े जी, विंग्स और थम्स इकट्ठे जी। और ये आपके अभी फ्रेश गर्मा गर्म नान भी उसके अंदर से वो धुआं भी निकल रहे हैं। हाय हाय हाय, प्रोटोकॉल अपना पूरा फिर अपने भरा दे देना। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। चले जी, जिस टाइम ये बनाते हैं वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं जी इंशाल्लाह। और लाहौर का चिमटा भी चेक करवाएं जी जरा। ये देखें चिमटा और कैंची दोनों काम करता है। ये भी दिखाएं जी जरा करीब से। जबरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। विंग्स हो गए हैं बहुत ही मज़े वाले से तैयार जी। तो चले आप मैं चेक करता हूँ तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और ज़बरदस्त, क्या बात। और जो रायता है ये इसी तरह समझिए, इस तरह मलाई है जी। ये देखिए इधर पानी सिस्टम कोई नहीं है। ओके हो गया अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर जनाब सब दोस्तों को। जैसे कि आपको पता है कि रात के हम रुके हुए थे शहजाद भाई के पास ही अपनी फुप्पो के घर जी। तो अभी हम उठे हैं जी थोड़ी देर पहले और नाश्ता वगैरह किया जी। तो हाफिज साहब को छोड़ा उधर घर पे ही, क्योंकि लाहौर में जो ट्रैफिक है ये काफ़ी ज़्यादा होती है लाहौर में। तो ट्रैफिक के बारे में और जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन है लाहौर के, रात को भी जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के जो रोड है आए दिन जो कि ये चेंज होते रहते हैं। तो शहजाद भाई जो कि अच्छे तरीके से जानते हैं ट्रैफिक के रूल्स को भी और रोड्स को भी, तो काफ़ी हम लेट भी हो चुके हैं कि जाना हमने एयरपोर्ट। और दो बंदों की वहाँ पे जो कि एंट्री है और टाइम इस टाइम हो चुका है जी 1:46। तो वो टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसलिए हम दोनों भाई आए हैं कि क्योंकि हाफिज साहब को फिर बाहर खड़ा होना पड़ना था जी वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम टाइम से पहुँच जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, क्योंकि रात को लेट सोए थे। और ये है कि थोड़ी सी हमसे ना मिस्टेक हो गई है जी। तो चलते हैं जी लामा इकबाल एयरपोर्ट पे और अपने भाईजान को सैयद फैजल हसन शाह साहब को करते हैं जी रिसीव। तो चले मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ और ट्रैफिक के मंजर भी आपको दिखा देता हूँ जी। टाइम आप देख ही सकते हैं जी 1:52 हो गए हैं और 2 बजे की फ़्लाइट है और 9 मिनट रह गए हैं जी। और ये रश भी आप देख सकते हैं जी, ये रश भी चेक करें जी। पे आ चुके हैं जी। यहाँ पे आपका ID कार्ड और गाड़ी की पूरी चेकिंग की जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो कि कार पार्किंग में एंट्री मिलेगी जी। ये जो पार्किंग की पर्ची है टाइमिंग वाली वो इधर से मिलेगी जी। साहब ये गाड़ी का नंबर और ऊपर टाइमिंग इसके ऊपर होगी जी पर्ची के ऊपर। और इनकी टाइमिंग से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको जो चार्जेस हैं ये ज़्यादा पड़ेंगे जी फिर टाइमिंग के हिसाब से जी। और आपको रश भी दिखाते चलें जी एयरपोर्ट के ऊपर। इंटरनेशनल लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर और राज से रवांदवा जी। और पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह मिलनी भी बहुत मुश्किल है जी। तो चलें जिस टाइम गाड़ी खड़ी करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी इंशाल्लाह जी। ये अभी यहाँ से ID कार्ड भी मिला जी। नाम अख्तर अली, जिन्स मर्द
फलक शेर वालदाना। तो ये अभी लामा इकबाल एयरपोर्ट, ये जो बस पार्किंग है, यहाँ भी हमें जगह मिली है गाड़ी खड़ी करने की, और इधर ही हमने खड़ी की और ये आईडी कार्ड मिला, ये लेटर बॉक्स में डाल देंगे ताकि जिस किसी का भी हो उसको मिल जाए जी। एयरपोर्ट की खूबसूरती की अब बात की जाए तो माशाल्लाह जी, ये देख सकते हैं। और ये देखें जी, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी, ये सामने देख सकते हैं जी आप। एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच आए हैं जी। शहजाद भाई वेट कर रहे हैं बैठ के कि भाईजान ने किस टाइम आना है। भी हम आए हैं जी ऊपर, तो मैंने सोचा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जी उनको एयरपोर्ट के पूरे मनाज़र ऊपर से दिखाऊं, क्योंकि ड्रोन तो हमारे पास है नहीं और ड्रोन यहाँ पे चलने भी नहीं जी देते। तो ये वो एयरपोर्ट के ये मुकम्मल व्यूज़ जी ऊपर वाली सतह पे आए हैं हम। यहाँ पे जो जाने वाले हज़रात हैं वो जाते हैं, ऊपर आए हैं जी अभी। ये एयरपोर्ट के पूरे मनाज़र देख सकते हैं जी आप। आए हैं जी भाईजान जी एयरपोर्ट पे जी, अभी अभी आए हैं जी बाहर जी, और शहजाद भाई ने पहचाना ही नहीं जी भाईजान को जी, इसीलिए जो वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये ले जी आ गए हैं, तो चलें अब जाने लगे हैं गाड़ी की जानब, और टाइम तकरीबन 3:30 हो गया जी। आए हैं जी ग्रीस से जी, और काफ़ी लेट हो गया जी, ये अंदर ही जी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा है जी। हाँ जी, ये भाई आ गए हमारे खैर खैरियत से। कितने घंटे का सफ़र किया जनाब आपने? तकरीबन 3.5 इधर से बहरीन से किया है, और 4 घंटे और 10 मिनट तकरीबन ग्रीस से बहरीन तक। और पाकिस्तान में जब आपने एंट्री किया कोई मुश्किल यहाँ पे एयरपोर्ट पे हुई हो मैंने आपको? कोई मुश्किल नहीं हुई। कैसी सर्विस क्या है पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट की? सर्विस ठीक है, बस रश था थोड़ा, सर्विस बेहतरीन। चलें जी, आप आ गए हैं खैर खैरियत से, तो फिर बाद मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अभी पहुंचे हैं जी भाईजान को लेके एयरपोर्ट से, और अभी समझ लें कि लंच एंड डिनर इकट्ठे ही जी, तकरीबन समझ लें कि 4:30 बज चुके हैं जी। तो अभी गुजरात की तरफ रवाना होने लगे हैं खाना खा के। तो चलो आज की वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।